यस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले किरचॉफ लॉ पढ़ते हैं। तो किरचॉफ के द्वारा दो लॉ दिए गए थे, तो जिसको हम पहले कहते हैं जंक्शन लॉ और दूसरा कहते हैं लूप लॉ। ठीक है, और इसे एक लॉ और के नाम से जाना जाता है, KCL एंड KVL। ठीक है, किस नाम से? KCL एंड KVL। ठीक है, जिस मतलब किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? किरचॉफ लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जंक्शन रूल की बात करें तो क्या लिखा कि एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट इन टर्निंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब जो जंक्शन है, जंक्शन किसको कहते हैं? जंक्शन किसको कहते हैं? यहाँ पे जो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, जो ये मिड पॉइंट होगा, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं जूम करके थोड़ा दिखाना चाहूँगी। ठीक है, ये जूम करके देखो, यहाँ पे जो आपका मिड पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं जंक्शन पॉइंट। तो इसमें जो इंटर कर रही थी, देखिए आप I1 इंटर कर रही है, कौन सी इंटर कर रही है? I2 इंटर कर रही है, एंड I3 क्या कर रही है? इंटर कर रही है, मतलब जंक्शन की ओर जा रही है। वहीं पे बात करें I4 और I5, ये क्या कर रही हैं? ये बाहर की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो जब ये बाहर की ओर जा रही हैं तो साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं? द करंट कमिंग इनटू द जंक्शन इज अ टेकन अ पॉजिटिव। जो करंट जंक्शन है वो क्या कर रहा है? अगर वो अंदर की ओर जा रहा है, मतलब जंक्शन की ओर करंट जा रहा है, तो वो करंट कैसा होगा? पॉजिटिव करंट होगा। लेकिन अगर करंट बाहर की ओर होता है, कहाँ का करंट बाहर, मतलब जंक्शन से बाहर की ओर जा रहा है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया? जंक्शन रूल हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? किरचॉफ करंट लॉ। और जो ये बेस्ड होता है, ये किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड होता है। सॉरी, ये जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। जो आपका सेकेंड लॉ वो होता है, वो आपका कंजर्वेशन ऑफ उस पे लॉ होता है, किस पे? चार्ज पे होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी? लूप लॉ की। ठीक है, इसकी बात करें लूप लॉ की। देखो लूप लॉ की बात करें। ठीक है, लूप लॉ की बात करें तो क्या है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड EMFs अलोंग एनी क्लोज पाथ इन अ इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, मतलब अगर आपके पास, देखो यहाँ पे आपके पास एक लूप है, देखो यहाँ पे क्या लगा है? सेल लगा और रजिस्टर लगा। तो यहाँ पे जितने भी करंट की वैल्यू होगी, है ना, इस लूप के अंदर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इक्वल टू जीरो होगी। इसको डायग्राम को हम अच्छे से समझेंगे। पर लूप क्या कहते हैं कि जो एल्जेब्रिक सम है सेल का और पोटेंशियल का, ठीक है, सेल का मैंने पोटेंशियल का और रेजिस्टेंस के बीच का जो भी सम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से आप इसको क्या बता सकते हो कि कैसे हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। द EMF इज टेकन नेगेटिव व्हेन ट्रांसवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल टू द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि अगर अगर जो हमारा EMF है, हम नेगेटिव तब लेंगे जब हमारा जो टर्मिनल है, मतलब सेल का जो टर्मिनल है वो कैसा हो? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए। वहीं पे EMF को हमको कब पॉजिटिव लेना है? जब वो पोटेंशियल कैसा हो, यानी जो सेल का टर्मिनल हो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए। ठीक है, ये हो गया। तो अब आते हैं हम सेल की बात करते हैं। अगर हम सेल की बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख रहे हो कि यहाँ पे दो सेल है, एक E1 सेल और E2 सेल। ठीक है, तो यहीं से आपको सीधी सी बात है करंट फ्लो होगा, सीधी सी बात, यहीं से आपका क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो अगर हमने यहाँ पे क्या किया? E1 से करंट फ्लो कराया। क्या कराया? E1 से करंट फ्लो कराया। तो करंट जब फ्लो कराया तो क्या हुआ? I1 करंट फ्लो होगा, क्योंकि E1 से करंट फ्लो है तो हमने क्या नाम दिया? I1 का। तो I1 करंट फ्लो किस में होगा? A B C F में। ठीक है, इसमें करंट फ्लो होगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो वो करंट फ्लो हुआ और सबसे पहले कहाँ गया? रजिस्टर पे गया। तो रजिस्टर किस पे गया? R1 पे गया। फिर क्या किया? R2 पे गया। तो जो लूप बना वो कैसे गया? पॉजिटिव। जो ये आपकी लूप है वो लूप कैसी बनी हुई है? देख लीजिए आप लोग, लूप कैसा है कि देखो, अब सीधी सी बात है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रही हूँ, A B C F। ठीक है, तो अगर हमारे पास सेल अगर दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है? सेल दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास कैसा सेल दिया है? ये दिया E1 सेल से। E1 से हम करंट फ्लो करेंगे तो कौन सा करंट फ्लो होगा? I1 करंट फ्लो होगा। ठीक है, I1 करंट फ्लो होगा। सीधी सी बात है, जब I1 करोगे तो वो करंट किस पे जाएगा? रजिस्टर R1 पे जाएगा और R2 पे जाएगा।
ठीक है, R1 पे जाएगा, R2 पे जाएगा। ठीक है, अभी I1 प्लस I2 ये अपन को अभी नहीं देखना, सिर्फ अपन देख रहे हैं कि क्लोज लूप में कब। तो यहाँ पे जो क्लोज है लूप है वो लूप कैसा चल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। नेगेटिव से जब पॉजिटिव जा रहा है ईएमएफ, तो हमको क्या लेना है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो हमें क्या लेते हैं, हमें ईएमएफ कैसा लेना होता है, नेगेटिव लेना, पॉजिटिव लेना होता है। देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव ईएमएफ लिया तो इवन हो गया। तो क्यों, क्योंकि देखो क्या लिखा है, द यूजिंग किरचॉफ जंक्शन रूल द करंट डायरेक्शन एंड वैल्यूज आर मार्क्ड। ठीक है, यूजिंग किरचॉफ लूप लू, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर लूप ए एफ सी बी ए ये हमने लूप लिया। और यहाँ पे देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो लूप हम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन कन्वेंशन में क्या लिया, वो पॉजिटिव लेंगे। अब देखो यहाँ पे जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे I1 प्लस I2 कैसे आया, देखो I1 प्लस I2 ऐसे आया कि ये भी तो एक लूप है। ठीक है, ये भी तो एक लूप है, और यहाँ पे जो करंट है वो भी यहाँ पे भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है करंट, तो नेगेटिव तो यहाँ पे I2 गया। तो ये वाले लूप में यहाँ पे I1 प्लस I2 आया, क्योंकि E1 से जब जाएगा तो I1 जाएगा, और E2 से जो करंट फ्लो होगा, E2 से जो करंट होगा वो I2 होगा, तो यहाँ पे मिलके क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 बन जाएगा, I1 प्लस I2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद, अब देखो इसके बाद क्या बोला, तो I1 प्लस I2 R1 माइनस यहाँ पे I1 प्लस I2 R2 माइनस I1 एंड I5। अच्छा, ये I5 कैसे आ गया, तो I5 ऐसे आया कि जब एक बार हम किरचॉफ को इस तरह से घुमाया लूप, तो एक बार ये वाला लूप बना, और एक बार कौन सा, एक बार ये वाला लूप काम करेगा और एक बार ये वाला लूप काम करेगा। तो जब ये ऐड होके आएंगे, तो जब हम यहाँ पे जब करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके बाद कौन सा रजिस्टर आएगा, ये वाला रजिस्टर आएगा, ये वाला रजिस्टर आएगा, तो यहाँ पे करंट कौन सा आएगा, I1 करंट आएगा, क्योंकि इस लूप में तो I1 करंट फ्लो हो रहा था, तो I1 R5 इक्वल्स टू 0 हो जाए। अभी हमने जस्ट पर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल लूप्स क्या आएगा, इक्वल्स टू 0। सेम हमने प्रोसेस किया EDCF में, देखो सेम प्रोसेस हम करेंगे इस EDCF में। तो इस तरह से जो लूप हमारा बना, वो किस तरह से लूप बना, इस तरह से लूप बना हमारा पे यहाँ पे दो। तो ये जितने भी हमने पढ़ा कि जो यूजिंग करंट डायरेक्शन है, मतलब जो अलजेब्रिक सम है, ठीक है, किसी भी चीज़ का अलजेब्रिक है, जो कि हमारे पास किरचॉफ लूप थे था, Kirchhoff law, the algebraic sum of all potential drop EMF and along the closed path in an electric network is always 0। तो ये हमने अभी प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, तो जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ना, इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल यानी 4 रजिस्टर होते हैं, जिसमें PQR एंड X हमने माना। तो जो PQR होते हैं ये हमारे पास नोन होते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, पर जो X होता है इसकी हमको वैल्यू नहीं पता होती है। तो हमने क्या लिया, या बहुत अच्छे से देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे हमने ABCD हमने क्या ले लिया, एक सेटअप ले लिया, और इसके सेंटर पे क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा दिए। कि गैल्वेनोमीटर क्यों लगाए थे, जिसमें हमें पता चले करंट का डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि द व्हीट स्टोन ब्रिज रजिस्टर PQR एंड X द आर्म ऑफ AC इन द सेंस A और ये सी ABC आर्म ऑफ AC इज द कॉल्ड द बैटरी आर्म, द आर्म BD इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर आर्म। BD मतलब ये वाला जो आर्म है, ठीक है, ये कौन सा आर्म है, BD है बोलो, तो ये कौन सा आर्म हो गया, गैल्वेनोमीटर आर्म। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया करंट फ्लो थ्रू द ऑल द रजिस्टर एंड IG इन द करंट ऑफ फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब जब करंट का जो फ्लो हो रहा है, मतलब अगर हम A टर्मिनल से करंट को फ्लो करा रहे हैं, देखो हमने एक तरफ बैटरी लगाई ना, तो बैटरी से तो करंट फ्लो होगा, तो सीधी सी बात है बैटरी लगाई है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब हमारे देखो यहाँ पे कैसा की है, की कैसा है, क्लोज है। जब की क्लोज होती है, देखो यहाँ पे क्या है, ई क्या तो कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, बैटरी है, बैटरी जैसे स्विच है तो स्विच क्लोज है, तो स्विच क्लोज है तो क्या होगा, करंट का फ्लो हो रहा है। जब करंट का स्विच ओपन होता है तो करंट का फ्लो नहीं होता है। तो जब हमारा करंट का फ्लो होता है, सबसे पहले करंट कैसे जाएगा, A पे जाएगा, तो A से P पे गया। ठीक है, तो हमने जस्ट बताया अभी जस्ट किसमें, किरचॉफ रूल क्लोज ABD एंड CBD से। हमारे पास देखो एक क्लोज बन रहा है ABG वाला, ये वाला रूल एंड D, और फिर ABDA, तो -I1P प्लस I2R इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये वाला जो नेगेटिव टर्मिनल इसको इधर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास I1/I2 ले लिए और R/P ले लिया। ठीक है, फिर BCDB में करेंगे तो सेम प्रोसेस करेंगे, जिस तरह से हमने सेम प्रोसेस किया उसी तरह। तो हमारे पास क्या आ गया, I1/I2 हुआ, तो दोनों की वैल्यू क्या, P/Q इक्वल्स टू R/X हो गया, P/Q इक्वल्स टू R/X हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है,
उसके बाद ये तो मीटर ब्रिज आ गया। तो यहाँ पे हमें अगर हम इसका नोन का निकालना चाहें, देखो इसमें ना लिखा नहीं है, अगर हमें नोन का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे नोन का निकालना रहता है, जैसे ये लिया है पी को अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एक्स, तो हमारे पास जैसे एक्स हमारा क्या था, अननोन था, तो अगर हमें उसका निकालना होगा तो एक्स एज इट इज हो जाएगा, तो आर अपॉन क्यू अपॉन पी, ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की, और हमारे पास क्या हो जाएगा, अननोन जो भी, मतलब आपके पास आर की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू गिवन होगी और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो आपका इंपॉर्टेंट था किरचॉफ लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज, इस चैप्टर से यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के डेरिवेशन को, जो कि चैप्टर 4 के डेरिवेशन काफ़ी बड़े भी हैं, तो उसे हम बोर्ड में समझेंगे। इसमें हमने मतलब मैंने देखा कॉपी में किरचॉफ लॉ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही थी, इसलिए थ्योरी बेसिस के कारण मैंने इसको इस पे प्रेजेंट कर दिया और आपको मतलब समझ में भी आ गया, इसी बहाने आपको नोट्स भी मिल गया और समझ में भी आ गया कि लिखना कैसे है। ठीक है, ये तो हो गया आपका किरचॉफ लॉ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, किरचॉफ लॉ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। आप ऐसे पढ़ते रहिए, अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए सेक्शन में। तब तक के लिए राधे राधे ऑल।